नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 15। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई एंड जेई एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली, चाहे वो सीरीज एग्जाम हो आपका डी ट्रिपल एस जेई, यूपी पीसीएल जेई या फिर एसएससी जेई, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इस सीरीज के हर एक वीडियो में हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी कराया जाता है। इस वीडियो के हम रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। और जिन बच्चों को पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन मेंबर इज। देखिए, अगर मैं लैम्डा की बात करूँ, टेबल बनाऊँ, तो मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे, टेबल वगैरह नहीं बना रहा। ठीक है, टेंशन मेंबर के लिए क्या है, 400 है। ओके ओके, और टेंशन मेंबर प्लस क्या होता है, वो लोड होता है किसकी वजह से, विंड की वजह से या फिर अर्थक्वेक की वजह से। तो उस केस में कितना होता है, उस केस में होता है आपका 350। टेंशन मेंबर हो और उस केस में लोड हो, डेड लोड, तो उस केस में होता है वो 180। अगर कंप्रेशन मेंबर है तो 180 रहता है, और कंप्रेशन मेंबर है प्लस उसमें लोड हो रहा है किसकी वजह से, विंड एंड अर्थक्वेक की वजह से, तो वो 250 होता है। तो ये सारे याद करने हैं। और क्या है, हैंगिंग बार का कितना रहता है, हैंगिंग बार का 160 रहता है, और आपका लेसिंग का 145 रहता है, और ब्रेसिंग का आपका 120 रहता है। ओके, तो ये क्या सारे के सारे लैम्डा है, स्लेंडरनेस रेशियो हैं। किस किस मेंबर के लिए कितना चाहिए था, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, एक क्वेश्चन और 8 फैक्ट्स हो गए, है ना। तो इस तरह आप लोगों को पढ़ना है। तो टेंशन मेंबर की बात कर रहा है तो 400 हो सकता है, 350 हो सकता है, 180 हो सकता है। लोड का कॉम्बिनेशन की बात नहीं की गई है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, बचा ऑटोमेटिक आंसर क्या, 400 वाला। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द आर्डर ऑफ द कैनाल बेड लेवल एंड हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज आर 212 एंड 210 मीटर। ठीक है, कैनाल ऐसे बना ली, इसका बेड लेवल का आरएल है 212 मीटर, और जो हाई फ्लड लेवल है इसका आरएल कितना, इसमें डिफरेंस कितना 2 का, ये कितना 210 मीटर। अच्छा, जब कैनाल ऊपर है और ड्रेनेज नीचे है तो उसके में क्या बोलते हैं, उसको उसको बोलते हैं हम लोग साई, सॉरी, उसको बोलते हैं एक्विडक्ट। क्या बोलते हैं, एक्विडक्ट। अच्छा, और अगर उल्टा हो, ड्रेनेज ऊपर हो कैनाल नीचे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सुपर पासेज, सुपर पासेज। अच्छा, अगर ये यहाँ पे टच कर जाए इसको, ठीक है, ड्रेनेज का ही लेवल यहाँ पे इसको टच कर जाए, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, तो उस केस में इसको बोलते हैं साइफन एक्वेडक्ट। क्या बोलते हैं, साइफन एक्वेडक्ट। अच्छा, ये वाला केस अगर इस सिस्टम में हो जाए, ऐसा इसमें हो जाए, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको कैनाल साइफन बोलते हैं, कैनाल साइफन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा केस है, एक्वेडक्ट का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने इस पे जो फॉर्मूला ड्राइव होके आया था वो भी कराया था, और उसी ड्राइव्ड फॉर्मूले पर, जो ड्राइव्ड फॉर्मूला ही कहूंगा मैं, फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो उसको देखना। अ कैंटिलीवर ऑफ 6 मीटर कैरीज, ठीक है, लोड ऑफ 48 किलोमीटर एट इट्स सेंटर, यानी कि ये है आपका एल मान लूँ, और यहाँ पे लोड लग रहा है, कैंटिलीवर बोला है ना, तो ये फिक्स कर दिया, इसको मैंने फ्री रहने दिया, और सेंटर में लग रहा है 48 किलोमीटर। अगर बोल रहा है द कैंटिलीवर इज प्रॉप्ड, ये प्रॉप्ड कर दिया। रिजिडिटी एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे कर रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द रिएक्शन एट रिजिड प्रॉप, तो यहाँ पे रिएक्शन निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी लोड लगता है तो रिएक्शन यहाँ पे होती है 5/16 ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो 5/16 डब्ल्यू कितना आपका 48, 16 तिया 48, 3 पंजे 15 किलो टन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके बताया था कंपेटिबिलिटी इक्वेशन के बेसिस पे कि 5/16 कैसे आता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको डिफ्लेक्शन जीरो कैसे होना वो अप्लाई करना होता है। कैसा भी लोड हो, लोड भले एंड पे दे रखा हो, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दे रखा हो, कहीं भी दे रखा हो, आपको बस वो फॉर्मूला कंप्लीट जो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं वो अप्लाई करनी है। ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर याद रखना है। आंसर का ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है ना। और इससे भी बेहतर मैंने बताया कि ड्राइव कैसे होकर आया है। टॉप 10 सीरीज की ये 50 वीडियो है। 48 या 49 में मैंने ये ड्राइव कराया है शायद, ठीक है, किसी एक वीडियो में ड्राइव कराया है, इतना मुझे याद है। तो उसको जाके देखना, अगर आपको वो इक्वेशन बनाना सीख गए ना, तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ जाए, आप प्रॉप कंडीशन पे, जो प्रॉप एंड होता है वहां पे रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंपल कर्व द एक्सटर्नल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा, ऐसी बात कर रहा है। तो सिंपल सर्कुलर कर्व दिखाई देते हैं, इसको कुछ ऐसा दिखता है ना, ये कर्व, ये गई लाइन है ना, पतंग बन जाती है हमारी पतंग। ओके, ये रही एक और लाइन। ओके, ये रही हमारी रेडियस। ओके, ये रही हमारी टेंजेंट, इसको बोलते हैं पीसी, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं पीटी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री आता है। यहाँ पे जो कर्व है और इसके बीच की वर्टेक्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एपेक्स या फिर एक्सटर्नल डिस्टेंस। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? आर सेक डेल्टा बाई 2 - 1। अच्छा सर, जो आप हमारा कर्व होता है, इसकी मिड और कॉर्ड के मिड डिस्टेंस को बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? मिड ऑर्डिनेट। अच्छा, एक और नाम बताओ सर इसका। अच्छा, वर्साइन भी बोलते हैं इसको फिर, तो ये भी ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है R1 - cos डेल्टा बाई 2। चलो ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया, तो क्या हो गया? टेंजेंट का बताओ तो हम लोग जाने सर। अच्छा, टेंजेंट का भी बताना है, तो टेंजेंट का होता है R10 डेल्टा बाई 2। अच्छा, ऐसे थोड़ी चल रहा है सर। ये लंबाई कितनी है कर्व की, ये भी बता दो जरा, तो हम लोग जाने। अच्छा, लंबाई, लेंथ ऑफ कर्व होता है पाई R डेल्टा बाई 180 डिग्री। अच्छा, इतना सब रह गया, तो ये भी बता दो ना। ये क्या होता है? ये कॉर्ड लेंथ कितनी होती है? अच्छा, कॉर्ड लेंथ बतानी है। कॉर्ड लेंथ बेटा होती है हमारी 2R sin डेल्टा बाई 2। बहुत है, हो गया ना कर्व से रिलेटेड। अच्छा, इतने ही ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इन पे क्वेश्चन आएगा आएगा 100%। अगर कर्व से कोई टॉपिक छेड़ना है उसको, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल डिस्टेंस निकालनी। एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या होती है? इसी को बोलते हैं आपका कर्व का मिड पॉइंट और आपका जो वर्टेक्स है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, तो वर्टेक्स वर्टेक्स एंड मिडल पॉइंट ऑफ द कर्व, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, अदर ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a lab method used to determine the shear strength of the soil? Texel test, यूनिफाइड कंपोजिशन टेस्ट, डायरेक्ट shear टेस्ट, सारे लैब मेथड हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं shear strength ऑफ सॉइल से रिलेटेड हैं। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की बात करूं तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपका वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, shear strength से रिलेटेड नहीं है, वो उसका पर्पज हमारा रहता नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैट लाइम इज यूज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इज। ठीक है, पैट लाइम का यूज किस लिए करते हैं? अच्छी क्वालिटी का देता है, अच्छी अपीयरेंस देता है। अपीयरेंस देगा तो किस में यूज करेंगे? प्लास्टरिंग वर्क में। कहाँ यूज करेंगे बच्चे? प्लास्टरिंग वर्क में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ये वाला। व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज्ड टुगेदर, कीवर्ड क्या है? एक्सपोज्ड टुगेदर, टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड एट अ पिच लाइन नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पिच की टैकिंग रिवेट में दो कंडीशन होती है, नॉट एक्सपोज, नॉट एक्सपोज्ड, उस कंडीशन 32T या फिर 300 mm, इन दोनों से जो भी मिनिमम रहता है। अच्छा सर, अगर एक्सपोज बोला है इसने तो इसका आधा कर देंगे 16T और इसमें 100 कम कर देंगे 200 mm, इनमें से जो भी मिनिमम रहता है। तो एक्सपोज बोला है तो 16T आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज, तो कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की? 3.14। रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन हो गया आज के टाइम पे। ठीक है ना। चलो
जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि जहाँ नीड होती है टाइम देने की, मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम देना है तो वहाँ टाइम दिया जाता है, जहाँ लगता है कि हाँ टू द पॉइंट बात है तो वहाँ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू अ लैब sieve एनालिसिस यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ sieve IS out of 2 kg of soil used in the test 800 ग्राम was written on IS 600 माइक्रोन, यानी 600 माइक्रोन की sieve ली मैंने, उस पर 800 ग्राम यहाँ पे रुक गया, एंड 100 ग्राम वॉज रिटेन ऑन 500 माइक्रोन, तो 500 माइक्रोन की यहाँ थी, इस पर कितना रुक गया, 1000 ग्राम रुक गया, 800 यहाँ रुक गया, 1000 यहाँ रुक गया, तो 200 ग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तभी तो 2 किलो होगी ना पूरी, है ना, ये तो बात रही क्या। चलो, एंड रिमेनिंग 200 ग्राम वाज रिटेन और 425 माइक्रोन, अच्छा ये पास तो हो गई, यहाँ 425 माइक्रोन वाले पर हो गए। चलो, कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी बताना है, यानी कि CU बताना है, इसका फॉर्मूला होता है D60 डिवाइड बाय D10, यानी 10% 60% पार्टिकल फाइन होंगे, यानी कि 60% पार्टिकल फाइन होंगे, तो 20 का 16 निकाल लो परसेंटेज, ठीक है, 2 kg का, तो 6 दूनी 12, 1200 किससे ग्राम किससे पास हो रहे हैं, 600 से पास हो रहे हैं, तो ये 600 माइक्रोन, ठीक है। 10% किससे पास हो रहे हैं, 10% 2 kg का 10% कितना होगा, 200, 200 किससे पास हो रहे हैं हमारे, सिर्फ 200, 200 पास किससे हो रहे हैं, रुक नहीं रहे, बात को गौर से सुनना, किससे पास हो रहे हैं, 500 वाले से पास होने, भाई साहब 200 यहीं से गुजर रहे हैं, 500 माइक्रोन, माइक्रोन तो माइक्रोन करके 0 से 0 गई, 6/5 बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 आएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन कह सकता हूँ, मेजर है ना, हर एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ, गेट का क्वेश्चन है, इस वजह से बता रहा हूँ ये, है ना, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन, है ना, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे रिटेन में और पास में, बस वही फंडा, वहीं पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, अच्छा एक चीज बता देता हूँ, हाँ, अगर सेंड की बात करूँ तो CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, ग्रेवल की बात करूँ CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, वेल ग्रेडेड कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था देखते हैं। विच इज द नॉन मेटल यूज इन स्विमिंग पूल टू किल ऑर्गेनिज्म, या फिर जर्म्स कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, जर्म्स ही बोलेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो हम लोग आज के टाइम में गर्मी तो हो रही है, सब लोग नहाने जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, है ना, तो क्या यूज होता है, क्लोरीन यूज होता है ना, क्लोरीन यूज होता, उसको आते हैं लोग बार उसको उतना इतना रिपीटेड उसको एम्प्टी करके नहीं करते, लेकिन जो उसमें बैक्टीरिया जर्म्स बन जाते हैं लोगों के आने से, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरीन यूज करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहता है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, अच्छा जो भी लेबर की कॉस्ट है, टू द टोटल, क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा जो भी लेबर की कॉस्ट है 25% होती है, अच्छा 25% लेबर की है, तो पूरी की 100 मानता हूँ, तो 25 मान रहा हूँ, अच्छा 25 का एक गया, ये 4 गया, ये 1:4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, बात खत्म, टू द पॉइंट बात, ठीक है ना। चलो, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, ओके। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डे, क्वेश्चन रखा है काफी अच्छा, काफी अच्छे का मतलब बहुत ही अच्छा, है ना, आपने शायद ये ना सुना हो, आपको सर्च ही करना पड़ेगा नेट पे, तब आप मशीन कौन सी होती है उसको भी देख लोगे, और मशीन देख लोगे तो उसका आंसर भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा, लेक्चर डिले हो रहे हैं मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ लेक्चर डिले हो रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने आप पे इसी बात पे कि लेक्चर डिले हो रहे हैं, है ना, आपसे ज़्यादा गुस्सा मुझको अपने आप पे इस वजह से है, ओके, क्योंकि स्पेस का इश्यू अभी भी है, स्पेस प्रॉपर साइलेंस के बिना रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, और शोर में कोई भी लेक्चर मैं आपको बना के दे दूं तो मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, और आपका भी टाइम वेस्ट ही होगा, जो मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। जब भी मुझको टाइम मिलेगा, एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि लेक्चर रिकॉर्ड करा जा सकता है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्पेस मिल गया, तो चीज़ें बहुत स्मूथ चलेंगी, अपना बेस्ट देंगे उस समय हम लोग, ठीक है ना। लेकिन जितना भी कर सकते हैं एकदम बंद तो नहीं करेंगे ना, हाँ थोड़ा रुकेंगे, चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे, लेकिन एकदम नहीं रुकेंगे, कछुए की दौड़ है, चलते तो रहेंगे, है ना। तो चीज़ें ऐसी चलेंगी, जैसे कुछ चीज़ सेटअप हो जाती हैं, हो भी जाते हैं, फिर बिगड़ भी जाते हैं, उसमें आगे बात करेंगे, है ना। तो फिलहाल इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं, ओके। तो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, लाइक कंटेंट बढ़ाइए, और जो भी डाउट है क्वेरी आप कमेंट कीजिए, और DSSP की डेट तो आई गई है, जो प्री होने वाला है, टायर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं,
तो तैयारी में लग जाइए और धुआंधार तैयारी कीजिए, और शायद हो सकता है कुछ नॉन टेक्निकल की चीज़ें भी अदर चैनल पे हम लोग स्टार्ट करें आप लोगों के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।